वेलकम माय डियर माय वीकेपी एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं वृद्धि संधि। जैसे कि स्वर संधि का वीडियो हमने पिछले वीडियो में डाल दिया, वहां पर दीर्घ संधि और गुण संधि और यण संधि के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। आज हमारे संधि का दूसरा पार्ट हम प्रारंभ करते हैं। तो संधि के दूसरे पार्ट में आज हम लेकर के आए आपके सामने वृद्धि संधि। तो स्वर संधि का जो तीसरा भेद आता है स्वर संधि, स्वर संधि का हमारा जो तीसरा भेद आता है माय डियर, वो है हमारा वृद्धि संधि। तो आज हम वृद्धि संधि का टॉपिक लेकर के आए हैं। देखिए माय डियर, रीट की तैयारी करने वाले, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले, ये सभी विद्यार्थी यहाँ पर ये संधि वाला जो टॉपिक है यहाँ से 3-4 क्वेश्चन निकल करके आते हैं। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले वो भी विद्यार्थी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, देख सकते हैं। तो वहां पर कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। रीट की जो वैकेंसी है वहां पर 3-4 क्वेश्चन निकल करके आते हैं। संधि वाला टॉपिक काफी टफ होता है, तो संधि को पहचानना, संधि बनाना, कैसे संधि को बनाएं हम, तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको संधि बनाना सिखाऊंगा। वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि का जो सूत्र आता है माय डियर, वो है हमारा वृद्धि रेची। वृद्धि रेची, ये वृद्धि संधि का सूत्र आता है। इसका मतलब होता है आदेची परे, आदेची परे वृद्धि एकादेश स्यात्। आदेची परे वृद्धि एकादेश स्यात् ये होता है वृद्धि संधि का जो सूत्र आता है। वृद्धि रेची यानी कि ध्यान रखना, वृद्धि विधायक सूत्रम किम, वृद्धि विधायक सूत्रम किम। तो माय डियर ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पर क्या करना है आपको, वृद्धि रेची। जब उसके बाद में वृद्धि रेची का मतलब क्या होता है, आदेची परे वृद्धि एकादेश स्यात्। आदेची परे वृद्धि एकादेश स्यात्। तो यहां पर आपको करना है ऐसे परे एच वर्ण के रहने पर, ऐसे परे एच वर्ण के रहने पर, एच वर्ण, एच वर्ण कौन से है माय डियर, ए ओ आई औ। तो ये ध्यान रखना, ऐसे परे एच वर्ण के रहने पर, एच वर्ण के रहने पर, ऐसे परे एच वर्ण के रहने पर पूर्व पर, पूर्व पर, पहले और दूसरे के स्थान पर, पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि आदेश होता है, वृद्धि आदेश होता है। ये आपको क्लियर कर लेना है। वृद्धि संधि का सूत्र वृद्धि रेची, वृद्धि विधायक सूत्रम किम, वृद्धि रेची। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, आदेची परे के आदेश से आप। नेक्स्ट प्रश्न ये आ सकता है, आदेची परे के आदेश से। ये वाला जब क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, आदेची परे के आदेश से आप, तो यहां पर के स्थान पर क्या करना है, देखिए आदेची परे वृद्धि एकादेश से आप, तो आंसर क्या हो जाएगा माय डियर, वृद्धि। ठीक है, तो आदेची परे वृद्धि एकादेश से। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे परे एच वर्ण के रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि आदेश होता है। बारी बारी से देखते हैं माय डियर। तो पहला नियम है हमारा कि ए के बाद में ए आई आता हो तो दोनों के स्थान पर आई आदेश होता है। तो पहला नियम है, ए पदांत के बाद ए आई आता हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है माय डियर, आई हो जाता है। और आई की मात्रा क्या आती है माय डियर, ए आती है। ये ध्यान रखना, जब डबल मात्रा आती है, निश्चित कंफ्यूज नहीं होगा। जब डबल मात्रा आती है तो वहां पर वृद्धि संधि होती है, और जब सिंगल मात्रा आती है किसी शब्द के ऊपर, किसी उदाहरण के ऊपर, जब डबल मात्रा आती है, दो मात्रा आती है,
तो वृद्धि संधि है, निश्चित वृद्धि संधि है। क्या है हमारी? निश्चित वृद्धि संधि है। ये देसी तरीका है जो आपको समझना है। जब किसी उदाहरण के ऊपर डबल मात्रा आती हो, दो मात्रा आती हो, तो वहां वृद्धि संधि, और जब सिंगल मात्रा आती हो तो वहां पर गुण संधि। ठीक है माय डियर, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे यहां पर हम देखें, ए या आ के बाद ए या ऐ हो तो पूर्व पर के स्थान पर ऐ आदेश होता है। जैसे हो गया कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण धन एकत्वम। यहां पर देखिए कृष्ण धन एकत्वम आया, ए धन ए, स्थिति ये आ गई हमारी ए धन ए, स्थान पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब यहां पर हमने निकाला कृष्ण धन आई धन कत्व, तो इस तरह से ये शब्द निकल करके आया और इसको हम सिद्ध करते हैं तो माय डियर क्या होता है? कृष्णैत्वम, कृष्णैत्वम। तो ये हमारा ए वाला उदाहरण हो गया। तो इस तरह से हम अन्य उदाहरणों को भी कर सकते हैं। ठीक है माय डियर, जैसे आ गया सदा धन एव, तो इसको भी हम कर सकते हैं एक धन एक, ये भी हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? आ धन ए बराबर में क्या हो गया माय डियर? आई हो गया। तो यहां पर क्या हो गया? सद धन आई धन वे, तो ये क्या निकल करके आया? सदै। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है माय डियर? कौन सी संधि पढ़ रहे हैं हम? वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं। और वृद्धि संधि में क्या होती है? उदाहरण के ऊपर डबल मात्रा आती है, दो मात्रा आती है, तो सदैव हो गया। इसी तरह से ये हमने कर लिया, ये क्या हो गया? आई हो गया। उसके बाद में निकाला हमने एक धन आई धन के, तो ये क्या हो गया माय डियर? हमारा एक हो गया। ठीक है, तो इसे हम आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे देव धन ऐश्वर्यम, ऐश्वरम। तो ये क्या हो गया? ए आ गया, ए के बाद में क्या आ रहा है? आई आ रहा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। यहां पर क्या रहेगा? शेष माय डियर देव रहेगा, क्योंकि ए यहां से निकाल लिया। उसके बाद में क्या आ गया? आई आ गया, और उसके बाद में क्या आ गया? सेवरम आ गया। ठीक है माय डियर, यहां से इस तरह से ये शब्द क्यों कर रहे हैं मैं आपको समझाने की तरीके से बता रहा हूं। वैसे संधि विच्छेद हमें करना है तो देव धन ऐश्वरम, इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? दैवैश्वरम। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण हम कर सकते हैं, जैसे परम धन ऐश्वरम। ठीक है माय डियर, परम धन ऐश्वरम, तो ये हो गया। नेक्स्ट उदाहरण भी हम कर सकते हैं, जैसे मम धन एव हो गया, मम धन एव। जैसे आ गया तब धन ऐश्वरम, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट उदाहरण हो गया मम धन एव। तो इस तरह से हम ये वृद्धि संधि का जो पहला नियम है वो कर सकते हैं। तो वृद्धि संधि का पहला नियम क्या है? ए पदांत के बाद, ए पदांत के बाद जब एच वर्ण आता हो तो उसके स्थान पर ऐ होता है। ठीक है मानिए। नेक्स्ट उदाहरण नेक्स्ट नियम लेते हैं। दूसरा नियम आता है, जब ए पदांत के बाद ओकार आता हो तो वहां पर पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाता है माय डियर? औ हो जाता है। तो वो जानकारी अब हम लेते हैं। दूसरा नियम आता है हमारा, ए या आ के बाद जब ओ या औ हो तो दोनों का क्या हो जाता है माय डियर? औ हो जाता है। अब देखिए औ की मात्रा क्या है? वो ही डबल आ गया। तो ध्यान रखना, जब किसी उदाहरण के ऊपर दो मात्रा आती है, दो मात्रा आती है तो वहां वृद्धि संधि होती है, और जब एक मात्रा आती हो तो वहां पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। तो हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं माय डियर? वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं। तो वृद्धि संधि के उदाहरण में दो मात्रा होती है। तो यहां पर ध्यान रखना, जब ए पदांत के बाद ओ या औ आता हो तो वहां पर
वृद्धि आदेश औ होता है। आधेची परे वृद्धि एकादेश स्यात्। तो जैसे देखते हैं जलधन औषधि, तो इसे मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए ए निकाला हमने, ले में से ए निकाला और इधर क्या आ गया, ओ आ गया। तो यहां पर दोनों की स्थिति वृद्धि एकादेश हो गई, तो यहां पर क्या हो गया, औ हो गया। अब यहां पर हमने निकाला तो क्या हो गया, जलधन औधन सदी। तो ये हमारा क्या बन गया माय डियर, जलोस्ती बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये हो गया हमारा जलो। इस तरह से मैं आपको अन्य उदाहरण लेता हूं, जैसे जलधन ओघ। ठीक है भाई, नेक्स्ट उदाहरण है गंगाधन ओघ। ये भी हम कर सकते हैं, गंगाधन ओघ। महाधन औषधि, महाधन औषधि, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा वृद्धि संधि वाला टॉपिक जो है ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट वृद्धि संधि से संबंधित तो अन्य सूत्र भी हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। ठीक है ना। तो वृद्धि संधि से संबंधित जो अन्य सूत्र आते हैं, जैसे एते दत्तु ठसु, आच्छादो हिन्ना उपसंख्या नाम। ठीक है, तो नेक्स्ट सूत्र जो आता है, पहला सूत्र हमने वृद्धि रेची पढ़ लिया। दूसरा सूत्र आता है सूत्र, वो आता है माय डियर एते दत्तु ठसु। एते दत्तु ठसु, तो एते दत्तु ठसु वाला जो सूत्र आता है, तो इसका मतलब होता है ए वर्ण से परे एजादी इण धातु एद धातु वे ऊहे के रहने पर वृद्धि एकादेश होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए वर्ण से परे, ए वर्ण से परे एजादी इण धातु एद धातु वे उठे के रहते हुए वृद्धि आदेश होता है। वृद्धि आदेश होता है, ये बात ध्यान रखना। ए वर्ण के बाद में इण धातु आती हो, ए वर्ण के बाद में एद धातु आती हो, ए वर्ण के बाद में उठाता हो, तो वहां पर एते दत्तु ठसु इस सूत्र के द्वारा क्या होता है माय डियर, वृद्धि आदेश होता है। और यह सूत्र जो है, यह सूत्र गुण संधि तथा पररूप संधि का बाधक है। यह सूत्र गुण संधि तथा पररूप संधि का बाधक है। गुण संधि तथा पररूप संधि का बाधक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आ गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं तो वो आ गया माय डियर उपधन एति। उपधन एति, तो उपधन एति आ गया। तो यहां पर माय डियर ध्यान रखना, यहां पर क्या छिपा हुआ है, ए, और ए के बाद में क्या आ गया, ए। एति आ गया क्योंकि एजादी धातु आ गया, तो ये क्या बन गया माय डियर, उपैति। ठीक है, तो यहां पर हम बना सकते हैं उपैति। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उपधन एदते, उपधन एदते। तो इस तरह से ये बन गया हमारा उपैदते, उपैदते। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट देखते हैं, पृष्ठधन ओ है, पृष्ठधन ओ है। तो इस तरह से ये हमारा बन गया माय डियर पृष्ठोय।
तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये वाला सूत्र, दूसरा सूत्र हो गया एते दट्टू थसु। ए वर्ण से परे, आराम से देखना है, ए वर्ण से परे एजादी इन धातु, एज धातु व उहे के रहते हुए वृद्धि आदेश होता है। ये इसके उदाहरण हो गए उपैति, उपद्यते, पृष्ठ हुए। नेक्स्ट सूत्र देते हैं तीसरा, अक्षादु हिन्याम उपसंख्यान। वीडियो काफी लॉन्ग हो जाता है, आप आराम से देखिए। अक्षादु हिन्याम उपसंख्यान, तीसरा सूत्र है हमारा अक्षादु हिन्याम उपो संख्याना। ये वाला सूत्र है अक्षादु हिन्याम उपसंख्याना। इसका मतलब क्या होता है कि अक्ष शब्द के बाद उहिनी के रहने पर, अक्ष शब्द के बाद उहिनी के रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि आदेश होता है। इसकी व्याख्या हम करेंगे तो वो क्या है, अक्ष शब्द के परे उहिनी शब्द के रहने पर रहते हुए वृद्धि आदेश होता है, वृद्धि आदेश होता है। आराम से आप उतार सकते हैं, अक्ष शब्द के बाद, अक्ष शब्द के बाद उहिनी के रहने पर वृद्धि आदेश होता है। ठीक है माय डियर। तो ये इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, उदाहरण, इसका एग्जाम्पल जो हम लेते हैं अक्ष धन उहिनी, अक्ष धन उहिनी। तो यहां पर वृद्धि आदेश होता है। अब वृद्धि आदेश क्या होगा, उहिनी शब्द है, उहिनी शब्द है, तो यहां पर क्या होगा, अक्षौहिणी होगा। ये देखिए यहां पर ए आया और ए के बाद में उ आया, तो यहां पर वृद्धि आदेश क्या हुआ, औ हुआ। ठीक है माय डियर। तो इस तरह से हम यहां पर कर सकते हैं अक्षौहिणी, अक्षौहिणी, ये हमारा शब्द हो गया अक्षौहिणी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अक्षौहिणी। ठीक है माय डियर। तो ये हमारा क्लियर हुआ, तीसरा सूत्र भी अक्षौहिणी। तो इस तरह से ये आपको क्लियर करना है। ये कई दफे एग्जाम में आ चुका है, अक्ष धन उहिणी, ये ध्यान रखना, अक्ष धन उहिणी, अक्ष धन उहिणी, ये आपको करना है। ये णे का ध्यान रखना, ये उहिनी नहीं करना है, उहिनी ये क्या है, गलत है। ठीक है। तो अक्षौहिणी करना है। ये हमारा तीसरा सूत्र हो गया। नेक्स्ट सूत्र लेते हैं स्वादी रे ऋणो। नेक्स्ट सूत्र आता है हमारा चौथा सूत्र, जिसका नाम है स्वादी रे ऋणो। ये वाला सूत्र आता है। इसका मतलब क्या होता है माय डियर, स्वे के बाद, स्वे के बाद इर, इरिणी, स्वे शब्द के बाद, तो ध्यान रखना आपको, स्वे से परे इर तथा ईर के रहने पर, स्वे के बाद इर तथा ईरिन के रहने पर, इर तथा ईरिन के रहने पर, एक मिनट मेरा कॉल आ रहा है। स्वे के बाद इर तथा ईरिन के रहने पर, जब स्वे शब्द के बाद में इर आता हो, ईरिन शब्द आता हो, तो वहां पर वृद्धि आदेश होता है। रहने पर वृद्धि आदेश होता है। ठीक है माय डियर। ये देखिए, ये स्वे धन इर, तो यहां पर वृद्धि आदेश होगा। क्या होगा माय डियर, वृद्धि आदेश होगा। ये वार्तिक सूत्र आता है जो गुण संधि का बाधक होता है। तो यहां पर वृद्धि संधि होता है। तो इस तरह से
यहाँ पर ए निकल करके आया और ए का यहाँ पर ई हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, ए होता है। क्या होता है माय डियर, ए होता है। अब यहाँ पर हमें वृद्धि करना है, तो वृद्धि यहाँ पर आई हो गया, तो यहाँ पर निकल करके आया स्वे धन आई धन ऋण, तो ये हमारा बन गया माय डियर स्वे। तो इस तरह से आपको ये करना है। नेक्स्ट दूसरा आ गया जैसे स्वे धन ईरिन, तो ये यहाँ पर जब इर शब्द हो, ये क्लियर है, ये एकदम डाटा फिक्स है। स्वे के बाद में या तो इर आएगा, स्वे के बाद में या ईरिन आएगा, तो वहां पर स्वादि रेरिणो इस सूत्र के द्वारा वृद्धि आदेश होता है। क्लियर है, संस्कृत में यही फायदा होता है माय डियर, हिंदी की बजाय संस्कृत में यही फायदा होता है। यहाँ पर जो शब्द है सूत्रों के माध्यम से वो एकदम सटीक है, फिक्स है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसा नियम हम बताएंगे आपको वैसा ही आपको याद में रखना है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। स्वे के बाद इर तथा ईरिन के रहने पर वृद्धि आदेश होगा। क्लियर है, स्वे के बाद में इर आएगा, ये देखो स्वे के बाद में इर आ गया, तो यहाँ पर वृद्धि आदेश हो गया। अब ये देखिए स्वे के बाद में हमने ईरिन कर दिया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है माय डियर, वृद्धि करना है। तो यहाँ पर वृद्धि हम करेंगे तो ये क्या हो गया, स्वैरिन। क्या हो गया, स्वैरिन हो गया। ठीक है माय डियर, तो इस तरह से हम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सूत्र लेते हैं हमारा प्रादु होडोडियो सेस्येसो। एक तो सूत्र और बचे हैं वृद्धि संधि में, वो भी हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट सूत्र है हमारा प्रादु होडोडियो सेस्येसो। होडोड ये सस्येसु, प्रादु होडोडिये सस्येसु, ये वाला जो सूत्र आता है, तो इस सूत्र की हम व्याख्या करते हैं। तो ये सूत्र क्या कहता है कि जब प्रे शब्द के बाद, जब प्रे शब्द के बाद उहे उडे उडी त एस, प्रे के बाद, प्रे के बाद ये देखिए ऊ है, प्रे के बाद ऊ है, ये देखिए ऊड है, ऊड है, ये देखिए एस, एस, प्रे के बाद ऊ है, ऊडे, एस तथा एस के रहने पर, तथा एस के रहने पर, ये मोस्टली है, ध्यान रखना आपको, रहने पर वृद्धि आदेश होता है, वृद्धि आदेश होता है। ये आपको क्लियर करना है। प्रे के बाद में क्या हुआ, देखिए ये हम आ गया, प्रे के बाद में ऊ है, तो यहां पर वृद्धि आदेश होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रे के बाद में क्या आ रहा है माय डियर, उठे, तो यहां पर भी वृद्धि आदेश होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रे के बाद में क्या आ रहा है माय डियर, एस, तो यहां पर भी वृद्धि आदेश होगा, उठे। नेक्स्ट क्या है, प्रे के बाद में क्या आ रहा है माय डियर, ऐस, तो यहां पर भी वृद्धि आदेश होगा। ठीक है माय डियर, तो प्रादु होडोडिये सस्येसु, ये सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि प्रे के बाद, प्रे के बाद ऊ है, उडे, एस तथा ऐस के रहने पर वृद्धि आदेश होता है। अब यहाँ पर वृद्धि आदेश करेंगे तो ऊहे आ रहा है शब्द यहाँ पर माय डियर, ऊहे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रोहे। ठीक है माय डियर, यहां पर वृद्धि आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर, प्रोडे। ठीक है, यहां पर वृद्धि आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर, प्राइस। यहां पर वृद्धि आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर, प्राइस। ठीक है, इस तरह से ये यहां पर इस सूत्र के द्वारा वृद्धि आदेश हुआ, तो आपको कंफ्यूज में नहीं होना है, ये ध्यान रखना। प्रोए, प्राउड, प्राइस, प्रेश, ये कौन सा सूत्र कह रहा है, प्रादु होडोडिये सस्येसु। नेक्स्ट हमारा सूत्र है प्रेवत्सर कंबल वसनार्ण द्रसाना निर्णय।
तो कई मित्रों का यह कहना है कि सर आप सूत्र इतने बड़े बड़े इतने जटिल लिखाते हैं कि हमें याद ही नहीं होते हैं। देखिए ये सूत्र मैं अपनी तरफ से नहीं लिखा रहा और इतने जटिल भी नहीं है, कठिन भी नहीं है। अपन जब रुचि से अपन पढ़ेंगे तो आराम से ये सूत्र अपने याद हो जाएंगे। ठीक है माय डियर, तो ये आपको क्लियर में रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा छठा सूत्र है प्रेवत्सत कंबल वसन वसन दृशानामृणे, ये आपको क्लियर करना है। ये भी वही है प्रोडोडियो हो सस्यसु सूत्र के द्वारा कि प्रे के बाद में प्रे वत्सतर कंबल वसन दृशा मृणे, यहां पर क्या है ऋणे शब्द आ रहा है। जब ऋण शब्द आ रहा हो, प्रे के बाद में ऋण शब्द आता हो तो ये ध्यान रखना, जब प्रे वत्सतर कंबल वसन दृशाना आदि शब्द के बाद, आदि के परे ऋण शब्द के होने पर, ऋण शब्द के होने पर वृद्धि आदेश होता है, वृद्धि आदेश होता है। ठीक है माय डियर, तो ये आप बात क्लियर रख लेना। जैसे आ गया प्रे धन ऋण, तो यहां पर वृद्धि आदेश होगा। प्रे धन ऋण आ गया तो यहां पर क्या होगा माय डियर, वृद्धि आदेश होगा। नेक्स्ट आ गया वत्सतर, वत्सतर धन ऋण, ऋण कर सकते हैं, ऋणम आ सकता है, तो ये यहां पर वृद्धि आदेश होगा। नेक्स्ट कर सकते हैं कंबल, कंबल धन ऋणम, तो यहां पर भी वृद्धि आदेश होगा। नेक्स्ट कर सकते हैं वसन, क्या कर सकते हैं वसन धन ऋणम, तो यहां पर भी वृद्धि आदेश होगा। और नेक्स्ट है माय डियर दर्शाना, दस धन ऋणम। नेक्स्ट क्या है दस धन ऋणम, तो यहां पर भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ऋण धन ऋणम, तो यहां पर भी हम कर सकते हैं। अब देखिए प्रे धन ऋणम आया तो यहां पर वृद्धि आदेश क्या होगा प्राणम। ठीक है माय डियर, ये प्राणम। वत्सत धन ऋणम किया तो ये क्या हो गया वत्सत राणम। कंबल धन ऋणम किया तो ये क्या हो गया कंबलार्णम। ठीक है माय डियर, वसन धन ऋणम किया तो ये क्या हो गया वसनार्णम। ये वृद्धि आदेश करना है क्योंकि आर हो गया, जब एक के बाद में री शब्द आता हो तो वहां पर आर हो जाता है इस सूत्र के द्वारा। तो दस धन ऋणम ये क्या हो गया दसार्णम। नेक्स्ट आता है ऋण धन ऋणम, तो ये क्या हो गया माय डियर ऋणार्णम। तो इस तरह से ये हमारा सूत्र हो गया प्रे वत्सतर कंबल वसन दसनार मृण। नेक्स्ट अंतिम जो सूत्र है वो है उपसर्गा धृति धातु। उपसर्गा धृति धातु, वृद्धि संधि से संबंधित जो अंतिम सूत्र आता है माय डियर वो है उपसर्गा धृति दाता। यह आपको ध्यान में रखना है। उपसर्गा धृति धाता होता है। एक मिनट मैं पानी पी लेता हूं ना।
उपसर्गा धृति धातु। ये जो सूत्र है, इस सूत्र का मतलब क्या होता है कि ए वर्णांत उपसर्ग से परे, ए वर्णांत उपसर्ग से परे ऋकार आदि धातु के रहने पर पूर्व परक का वृद्धि आदेश होता है। ए वर्णांत उपसर्ग के परे, ए वर्णांत उपसर्ग के परे ऋकार आदि धातु के रहने पर, ऋकार आदि धातु के रहने पर, धातु के रहने पर, माय डियर ध्यान रखना, ए वर्णांत शब्द क्या हो, ए वर्ण हो, लेकिन कैसा हो, उपसर्ग युक्त होना चाहिए, और उसके बाद में ऋकार आदि धातु के रहने पर वृद्धि आदेश होता है। क्या होता है? वृद्धि आदेश होता है। ये आपको क्लियर कर लेना है। उपसर्गा धृति धातु, जैसे प्रे धन ऋक्षति शब्द आया, ठीक है माय डियर। अब देखो प्रे क्या है, उपसर्ग है, प्रे क्या है, ए वर्णांत है, तो यहां पर ए निकला और ए के बाद में री शब्द आया, तो ए के बाद में री आता है, तो माय डियर ध्यान रखना, जब ए के बाद में री शब्द आता हो, जैसे हम गुण संधि में जाएं, गुण संधि में हम जाते हैं तो ए के बाद जब ऐसी स्थिति आती है तो गुण संधि में अर होता है। और जब ये वाला सूत्र हम देखें, उपसर्गा धृति धातु वाला सूत्र हम देखें, तो ए उपसर्ग युक्त ए वर्ण के बाद, यहां पर उपसर्ग युक्त आ रहा है और गुण संधि में उपसर्ग युक्त नास्ते। उपसर्ग युक्त ए वर्ण के बाद में जब री शब्द आता हो तो वहां पर वृद्धि आदेश क्या हो जाएगा, आर हो जाता है। ठीक है माय डियर। तो अब यहां पर हम करेंगे तो ये हमारा शब्द बन गया प्रार्क्षति। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, एग्जाम्पल है जैसे उपधन ऋक्षति, तो इस तरह से ये भी हमारा हो जाएगा उपार्क्षति। तो इस तरह से ये अंतिम सूत्र भी हमारा क्लियर हुआ। तो इस तरह से माय डियर ध्यान रखना, ये वृद्धि संधि ये काफी लॉन्ग चली, तो ये हमारे क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अंतिम जो पांचवी संधि है हमारी, वो कौन सी है, अयादि संधि है, उसको भी हम देखते हैं। तो स्वर संधि का जो पांचवा भेद है, वो स्वर संधि का पांचवा भेद कौन सा है, अयादि संधि है। स्वर संधि का पांचवा भेद है अयादि संधि, और अयादि संधि का सूत्र क्या है माय डियर, एचओए वायाव, ये अयादि संधि का सूत्र है। एचओए वायाव का मतलब क्या होता है, एच का क्रम से H1, H1 कौन कौन से होते हैं माय डियर, ए ओ आई औ, ये H1 होते हैं। ठीक है, ए ओ आई औ, ये H1 होते हैं, का क्रम से क्या हो जाता है, अयादि आदेश होता है। अयादि आदेश, अयादि आदेश क्या होता है माय डियर, ए औ आय आओ होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये H1 हो गए, H1 हमारा ए ओ आई औ, तो ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा माय डियर, आय हो जाएगा, औ का क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। अब इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं, तो ये कंफ्यूज में नहीं होना है कि A1 से परे, A1 का क्रम से अयादि आदेश होता है अत परे रहते हुए,
ये कब होता है माय डियर? अच परे रहते हुए ये होता है, प्लस में क्या आना चाहिए? अच। अच परे, अच का मतलब क्या होता है माय डियर? स्वर। ये स्वर परे रहते हुए H1 का अयादी आदेश होता है। अब देखिए ये वाला हम देखते हैं, प्रथम शब्द में एक की मात्रा होनी चाहिए। तो ये देखिए कवेधन ए, ठीक है, H1 आ गया, यहां पर A आ गया, तो A बराबर क्या हो गया? A, और A में प्लस A कर दिया तो बराबर क्या हो गया? I। तो ये शब्द हमारा बन गया माय डियर कवि, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कवि। नेक्स्ट दूसरा दे सकते हैं, जैसे हरे धन ए, तो ये क्या हो गया माय डियर? हरि। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा ले सकते हैं, जैसे नेधन अनम, तो ये क्या हो गया? नैनम हो गया। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, ओ का क्या हो जाएगा माय डियर? अब हो जाएगा। तो देखिए जैसे आ गया पोधन इत्र, पोधन इत्र, तो ये क्या हो गया माय डियर? यहां पर ओ है और ओ का क्या हो गया? अब हो गया, और अब में क्या जोड़ दिया माय डियर? हमने ई जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? पवित्र। क्या हो गया माय डियर? पवित्र शब्द हो गया, ठीक है। इस तरह से हम पवन का भी कर सकते हैं, पोधन अन, भवन का भी हम कर सकते हैं, बोधन अन। नेक्स्ट देख सकते हैं, आई का क्या होगा? आय होगा, तो ये देखिए गई धन अक, तो ये क्या हो गया माय डियर? गायक शब्द हो गया। इसी तरह से हम कर सकते हैं गायंती, गई धन अंती, नायक, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। नेक्स्ट कर सकते हैं, जैसे औ आ रहा है, तो ये क्या हो गया? जैसे पौधन अक हो गया, तो ये क्या हो गया माय डियर? पावक, भावक। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारी अयादी संधि हो गई, ठीक है माय डियर। तो इस तरह से हमने स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, उन स्वर संधि के 5 भेदों का वर्णन हमने संधि प्रकरण के 3 वीडियो में देखा है। नेक्स्ट हम व्यंजन संधि लेंगे, तो व्यंजन संधि ये भी हमारे टॉपिक में है, तो व्यंजन संधि को हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर जो पररूप और पररूप संधि आता है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट प्रकृति भाव अवंगादेश संधि आते हैं, ये फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड का लेवल आता है, तो वो भी मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड करके डाल दूंगा, तो वहां पर आप देख लेना। तो नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।